का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मण गुप्ता भारी बहुमत से विजयी होंगे और सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार है या किसी दल का। मैं समझता हूँ कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो लक्ष्मण गुप्ता को रोक सके। ये हमारी विश्वास और भरोसा है। अगर इस बार जनता पर भरोसा है, इन तमाम लोग यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं, एक एक आदमी हजारों के तादाद में है। आज में बलिया शहर का जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जो नगर पालिका के खराब हालात है, उन हालात को ठीक करने का, क्योंकि बड़ी खराब हालात में नगर पालिका आज पड़ी हुई है, उन हालातों से चुनौती लेने के लिए, उन हालातों को चुनौती देने के लिए जो आपका नाली का, पानी का, सड़क का बदइंतजामी हुआ है, वो आज भी सड़क और लाइट जो दिखाई दे रहा है से जोड़ करके बलिया नगर पालिका को मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके बलिया में बह रही नालियां और पानी, जिससे कि आम जनता हमेशा परेशान रहती थी और 5 साल इस बजबज स्थिति से लोग गुजारा करने का काम किए। कितने लोग कोरोना से लेकर के तमाम उस बीमारी का पालन किए। समाजवादी पार्टी से नगर पालिका बलिया का टिकट लेकर प्रथम आगमन लक्ष्मण गुप्ता का हो चुका है। साथ में जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव जी भी हैं और पीछे बहुत बड़ा एक हुजूम है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस बार कैसी हवा बह रही है। हम लोग सीधे मुखातिब होंगे जिला अध्यक्ष से। जिला अध्यक्ष जी, कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो नगर पालिका परिषद बलिया का जो टिकट मिला है मेरे छोटे भाई लक्ष्मण गुप्ता को, हम अपने तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि बलिया की राजनीति में आपने एक ऐसा जमीनी कार्यकर्ता को उतारा जिन्होंने इसके पहले भी जिला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे हैं। इसके बाद इनकी भाभी भी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि राजमंगल लक्ष्मण गुप्ता ही जमीनी कार्यकर्ता है और मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। बलिया नगर पालिका के लोगों ने का उनको सुझाव मिला, सहयोग मिला। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि लक्ष्मण गुप्ता नगर पालिका परिषद बलिया में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हुए हैं भारी बहुमत से जीत करके समाजवादी पार्टी का झंडा को बुलंद करेंगे, ये मुझे भरोसा और विश्वास है। से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी ने अपने टिकटों की घोषणा कर दी आप प्रत्याशी को लेकर जिले में, लेकिन आपके विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल भाजपा अभी तक नहीं कर पाई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पहले भी जब प्रेस के लोगों ने मुझे पूछा था समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, उस समय मीडिया के भाइयों को मैं बताया था कि समाजवादी पार्टी पहले भी सबसे पहले अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और सबसे पहले नगर पालिका परिषद के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मण गुप्ता भारी बहुमत से विजयी होंगे और सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार आए या किसी दल का उम्मीदवार आए। नगर पालिका परिषद व्यापारी का बेटा दुख सुख में कोई काम करता है, उस व्यक्ति का नाम है लक्ष्मण गुप्ता और लक्ष्मण गुप्ता ही आप लोगों के आशीर्वाद से व्यापारियों के लिए, यहाँ के लिए खड़ा उतरने का काम करेंगे। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने पहला उम्मीदवार घोषणा कर दिया लक्ष्मण गुप्ता को और आप सबका स्नेह रहेगा, लक्ष्मण गुप्ता विजयी होंगे। हम लक्ष्मण गुप्ता जी से भी पूछेंगे। लक्ष्मण गुप्ता जी, आपको फिर लगातार तीसरी बार आप चेयरमैन की कुर्सी पर पहुंचने वाले हैं, तो कैसा इस बार समाजवादी पार्टी के ने आपको टिकट दिया, कैसा महसूस हो रहा है इस बार? देखिए, ये टिकट हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और हमारे नेता और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजमंगल यादव जी जो हमारे पार्टी के कप्तान हैं, आदरणीय बड़े भाई अनिल राय जी, विकेश सिंह सोनू जी, राजेश गोड़ जी, मिंटू खान जी और तमाम हमारे पार्टी के नेता आप हमारे साथ देख रहे हैं, और रामाशंकर खरवार जी, विकेश सिंह सोनू जी और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जी लोगों का, और वर्तमान हमारे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, संग्राम सिंह यादव जी, मंजू सिंह जी, इन तमाम लोगों का, राम इकबाल सिंह जी, सब लोगों का, पूरे पार्टी का, पूरा पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ खड़े हैं। पूरे पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त है, ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त है और बलिया का एक एक व्यापारी का भी ऐसा हमको आशीर्वाद प्राप्त है, यहाँ का नौजवानों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसको मैं समझता हूँ कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो लक्ष्मण गुप्ता को रोक सके। ये हमारी विश्वास और भरोसा है। अगर इस बार जनता पर भरोसा है, इन तमाम लोग यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं, एक एक आदमी हजारों के तादाद में है। आज मैं कहना चाहता हूँ ये सब के सब लोग हमको आशीर्वाद देने के लिए आज आतुर हैं और बलिया शहर
पूरा उसी तरीका से जैसे हमने बनाया था अगले बार बलिया नगर पालिका को विकास की कड़ी में जोड़ करके विकास के रास्ते पर, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा सिखाते हैं विकास के रास्ते पर चलने का, सुचिता का समाज बनाने के लिए, भाईचारा जोड़ने के लिए, तो हम विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए काम करेंगे। सबको भाईचारा के रास्ता पर लेकर चलने का काम करेंगे। बड़े छोटे का भेद मिटाने का काम करेंगे। ना कोई बड़ा रहेगा ना कोई छोटा रहेगा। एक बराबरी में चल करके हम समाजवाद के रास्ते पर चल करके सबको एक साथ जोड़ करके हम विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य मकसद है। और बलिया शहर का जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, जो नगर पालिका के खराब हालात है, उन हालात को ठीक करने का, क्योंकि बड़ी खराब हालात में नगर पालिका आज पड़ी हुई है, उन हालातों से चुनौती लेने के लिए, उन हालातों को चुनौती देने के लिए जो आपका नाली का, पानी का, सड़क का बद इंतजामी हुआ है, वह आज भी सड़क और लाइट जो दिखाई दे रहा है वह आपका भाई का ही सब कुछ किया हुआ है। और पूरा उन तमाम चीजों को संवारने के लिए, बलिया शहर को बढ़िया से रहने के लिए, पीने का इंतजाम, पानी का, मच्छरों से निजात दिलाने के लिए, तमाम जो नगर पालिका का छोटी छोटी समस्याओं हैं, उन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए आपका भाई बखूबी हाल जानता है और लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। और मैं इन सब लोगों के साथ, अपने नेताओं के भरोसे और इन तमाम व्यापारी नेताओं भाइयों के साथ भोला जी खड़े हैं और तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। इन लोगों के आशीर्वाद की बदौलत पुनः बलिया को बढ़िया शहर बनाने के लिए, स्वच्छ बलिया, बढ़िया बलिया बनाने के लिए, हम और हरा भरा बनाने के लिए तो पूरा हम इंतजाम करेंगे। अनिल राय जी, कैसा इस बार चुनाव होने वाला है नगर पालिका का? देखिए, विकास बनाम विनाश का है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने लक्ष्मण गुप्ता को पिछली बार भी मौका दिए थे और यह कार्यकाल के रहते हुए इनका कुछ षड्यंत्र के द्वारा पिछली बार टिकट काट दिया गया। बलिया की जनता उस बार भी चाहती थी कि लक्ष्मण गुप्ता को, बलिया की जनता उस बार भी चाहती थी कि पुनः लक्ष्मण गुप्ता को मौका दिया जाए, जिससे कि बलिया नगर पालिका की व्यवस्था में सुचारू रूप से संचालित हो। लक्ष्मण गुप्ता जी के द्वारा जो सड़कें बनाई गई है, उस सड़कें का मुकाबला 5 साल में कोई नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त था चेयरमैन पर, लेकिन बलिया नगर एकदम जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। उस विषम परिस्थिति में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने आशीर्वाद दे करके और बलिया के व्यापारी, छात्र, नौजवानों और सारे लोगों पर भरोसा करके कि निश्चित रूप से हम सब जिता करके अखिलेश यादव के झोली में लक्ष्मण गुप्ता को भेजने का काम करेंगे और बलिया नगर पालिका को मुख्य धारा से जोड़ करके, बलिया नगर पालिका को मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके बलिया में बह रही नालियां और पानी, जिससे कि आम जनता हमेशा परेशान रहती थी और 5 साल इस बजबज स्थिति से लोग गुजारा करने का काम किए। कितने लोग कोरोना से लेकर के तमाम उस बीमारी का पालन किए, प्राप्त हुआ और लोग मौत के घाट उतरे। इस बलिया को स्वच्छ और सुंदर, जो बलिया आजादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी रहने का काम किया, उस बलिया को सजाने का काम लक्ष्मण गुप्ता करेंगे, यह हम सबको भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। पार्टी के पदाधिकारी